Good morning students, welcome again in online classes, class 9th. In my last video we start the chapter Socialism in Europe and Russian Revolution, पार्ट फर्स्ट किया था. आज हम पार्ट सेकंड करेंगे इसका, क्लास 9th का. अगर हम बात करें तो हम 2 पोर्शंस इसके रिवाइज करेंगे. हम साथ साथ करना शुरू करते हैं. लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. सोशलिज्म इन यूरोप ऑफ रशियन रेवोल्यूशन, पार्ट सेकंड. Industrial society and social change. This is the second part of our chapter. It was the time when new cities were coming up, new industries were being developed and railway were expanding. Important points मैंने निकाल दिए हैं हर एक पैराग्राफ से, तो आपने ये अपने पॉइंट वाइज इनको नोट भी करना है फेयर नोटबुक में. यहाँ पे यूरोप में एक इंडस्ट्रियलाइजेशन फैल रहा था, एक नई सिटी बन रही थी जिसके अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन इंडस्ट्री हो रही थी. रेलवे जो था वो बहुत अच्छे तरीके से फैल रहा था, बहुत सारी रेलवे लाइन बिछ रही थी. इंडस्ट्रियलाइजेशन ब्रॉट मैन, वुमेन, चिल्ड्रंस टू द फैक्ट्रीज. एम्प्लॉयमेंट was common during the time to less demand. Proper arrangement of living and sanitation was not available for the common man. इंडस्ट्रियलाइजेशन होने के कारण रोजगार सबको मिल रहा था, मैन, वुमेन और चिल्ड्रन, तीनों को फैक्ट्रियों में काम मिल रहा था. अनएम्प्लॉयमेंट वाज कॉमन ड्यूरिंग द टाइम. लेस डिमांड मतलब अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी जो थी, अब सबको काम मिल रहा था तो लोग काम करने के इच्छुक थे और वो काम करना भी चाह रहे थे. अब जो लोगों को हर एक तरीके से पैसा कमाने के लिए नए नए सोर्सेज मिल रहे थे. प्रॉपर अरेंजमेंट किया जा रहा था उनकी लिविंग के लिए. लेकिन जो मजदूर वर्ग था, कॉमन लोग थे, उनके पास जो था वो सैनिटेशन नॉट अवेलेबल. उनको अच्छे घर नहीं थे, उनकी अच्छी साफ़ सफाई की जगह नहीं थी, उनके लिए पीने का पानी अच्छा नहीं था. जो कॉमन चीज़ें हैं वो चीज़ें नहीं मिल रही थी. ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम उनके सामने आ रही थी. दस लिबरल एंड रेडिकल सर्च फॉर द सिचुएशन ऑफ दीज प्रॉब्लम्स. रेडिकुलर्स और लिबरल्स, उदारवादी और रेडिकलर्स, दोनों ही इन सब प्रॉब्लम्स के लिए आवाज़ उठाने वाले थे. वो लोग इन पर आवाज़ भी उठाते थे. मोस्ट ऑफ द लिबरल्स एंड रेडिकलर्स वर ऑफन प्रॉपर ओनर्स एंड एम्प्लॉयर. प्रॉपर्टी ओनर्स एंड एम्प्लॉयर. कई बार तो मोस्ट ऑफ जो रेडिकुलर्स और लिबरल्स थे वो प्रॉपर्टी ओनर्स और एम्प्लॉयर भी होते थे, क्योंकि वो उन लोगों के साथ मिले हुए थे. ताकि हमारे बीच में, अब किसी के बीच में अगर रह के किसी बात का पता करना है तो पता लगता है कि किस तरीके की बात हो रही है, तो उन्हीं के बीच में रहने वाला लोग उन चीज़ों के बारे में आवाज़ भी उठाते थे. दे बिलीव इन द वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल एफर्ट्स. वो बिलीव करते थे किस चीज़ में, कि एक अकेला आदमी जो है उसको सब सुविधाएं मिलनी चाहिए. ये ज़रूरी नहीं है कि भाई एक अच्छे मजदूर वर्ग को कुछ ना मिले और जो हाई सोसाइटी फर्स्ट स्टेट वाले लोग हैं उनको सब चीज़ें मिले. एंड फेल्ट इफ़ द वर्क फोर्स इन द इकोनॉमी वाज हेल्दी एंड द एजुकेटेड. वो उन्हें ये पता था कि अगर फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर लोग अगर हेल्दी रहेंगे, एजुकेटेड होंगे, तो उन्हें बेनिफिट ज़्यादा मिलेगा, उनकी इकोनॉमिकल कंडीशन अच्छी रहेगी. क्योंकि वो फैक्ट्रीज़ को चलाने वाले लोग अगर समझदार होंगे तो फैक्ट्रीज अच्छी चलेंगी. इन द पुअर कुड लेबरर एंड दोज विद कैपिटल कुड ऑपरेट विदाउट रेस्टेंस. द सोसाइटी विल प्रोग्रेस. अब वो चाहते थे कि अगर पुअर लेबर और जो कैपिटल जिनके पास पूंजी है वो ऑपरेट को, अगर पुअर लेबर को, इफ़ द पुअर कुड लेबर, गरीब लोग जो हैं वो लेबर में रहेंगे, एंड दोज विद कैपिटल कुड ऑपरेट विद इन रेस्टेंट, दे सोसाइटी विल प्रोग्रेस. अगर सारी जो कैपिटल है या पैसा है उन लोगों की को अच्छा करने के लिए, हेल्दी करने के लिए, एजुकेटेड करने के लिए चलाया जाएगा, तो ये चीज़ें अप होंगी और ये चीज़ें हेल्दी भी होंगी. ये सब चीज़ें वो चाह रहे थे और इसी तरीके से वो काम भी कर रहे थे. तो इस तरीके से काम करने में वो लोग जो हैं वो पुअर लोगों को उठाने की सोच रहे थे. Thus the working men and women, those who wanted a change,
रेलिंग अराउंड लिबरल एंड रेडिकुलर्स। अब मैन और वुमेन जो कि चेंज चाहते थे वो रेडिकुलर्स और लिबरल के साथ लग गए और उनके साथ रैली वगैरह करते, उन लोगों का उत्साह बढ़ाते या उनके कहे में हर एक काम वो लोग करते थे। सम नेशनलिस्ट लिबरल्स रेडिकुलर्स वांट रिलेशन इन द सोसाइटी। कुछ नेशनलिस्ट थे और कुछ लिबरल और रेडिकुलर्स वो चाहते थे कि रेवोल्यूशन हो, क्रांति हो, जिससे कि सोसाइटी में जो मोनार्ची है उसका एंड हो जाए। मोनार्ची का मतलब एक आदमी का शासन जो है उसको खत्म कर दिया जाए। इन फ्रांस, इटली, जर्मनी, रशिया, नेशनलिस्ट और अदर वो इन जगहों पे, फ्रांस में, जर्मनी में, रशिया में ऑलरेडी मोनार्च सिस्टम खत्म हो चुका था। तो लोगों के मन में बहुत सारी भावनाएं आ रही थी कि हमारे यहाँ भी हम ऐसा कुछ करें और ये चीज हम खत्म कर दें। नेशनलिस्ट टॉक्ड ऑफ रिलेशंस दैट वुड क्रिएट नेशंस। वो नेशनलिस्ट चाहते थे कि क्रांति हो और हमारे एक नए नेशन का जन्म हो। वेयर ऑल द सिटीजन हैव इक्वल राइट्स, वहां पे सबको इक्वल राइट भी मिले। आफ्टर 1815 एंड इटालियन नेशनलिस्ट जिग्स्पी मैजिनी कंसिडर्ड अचीव इन इटली। 1815 में जिग्स्पी मैजिनी नाम का एक नेशनलिस्ट था, वो आया और उसने इटली में ये काम मोनार्च को बंद किया और लोगों को इक्वलिटी देने के लिए बहुत सारे काम किए। द कमिंग ऑफ द सोशलिज्म इन टू यूरोप। अब सोशलिज्म किस तरीके से आया यूरोप में? बाय द मिड ऑफ द 19th सेंचुरी द आइडिया ऑफ सोशलिज्म वाज वेल नोन इन यूरोप। यूरोप के लोग अब अच्छे तरीके से जानते थे कि सोशलिज्म क्या है। अब उन्हें समझाने की जरूरत नहीं थी। वो चाहते थे कि एक इक्वल समाज अगर हमें चाहिए तो सोशलिज्म को लेके आना पड़ेगा। सोशलिस्ट वर अगेंस्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी। सोशलिस्ट थे प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट थे एंड शो इट एज द रूट ऑफ द इविल। वो चाहते थे कि हमारी सोसाइटी का सबसे बड़ा दुश्मन, सबसे बड़ी बुराई जो है वो यही है कि मोनार्च जो है वो खत्म किया जाए, प्राइवेट प्रॉपर्टीज को खत्म किया जाए। द सोशलिस्ट फेल्ट दैट हु ओन्ड ए प्रॉपर एंड एम्प्लॉय अदर। ये इसका क्या मतलब है कि कोई किसी पर राज करे और सब लोग उसके अधीन काम करें। दे ओनली लुक्ड ए पर्सनल गेन। वो चाहते थे कि सभी हम बराबर तरीके से बढ़े और बराबर तरीके से बढ़ते चले, सबको इक्वलिटी मिले। एंड डिड नॉट केयर ऑफ दोज हु मेड द प्रॉपर्टी प्रोडक्टिव। एक आदमी जिसकी ये प्रॉपर्टी है वो तो माला माल हो रहा है, उसके पास तो बहुत सारा पैसा आ रहा है, लेकिन अदर जो कि वहां कमा रहे हैं, कितना काम कर रहे हैं, उनको कुछ मिल ही नहीं रहा। इस टाइप की चीजें में वो सोशलिज्म चाह रहे थे कि सोशलिज्म हमारे देश में आए। Next, thus they felt if the society as whole control a property, then more attention would be paid in collective social interest। अब वो चाह रहे थे अगर हमें सोसाइटी में प्रॉपर्टी को कंट्रोल करना है, प्रॉपर्टी प्राइवेट प्रॉपर्टी को खत्म करना है, तो हमें मोर अटेंशन देनी पड़ेगी कलेक्टिव सोशल इंटरेस्ट को। मतलब कलेक्टिव मतलब बिल्कुल सब लोग मिलके एक साथ काम करें, सब लोगों की जमीन को, जैसे बहुत सारे लोगों की इकट्ठी, कम से कम 10 लोगों को इकट्ठी अपनी जमीन इकट्ठी रखनी है और इकट्ठा ही वो बोएंगे, इकट्ठे पैसे लगाएंगे और फिर उसके प्रॉफिट को आपस में बांट लेंगे। इसे कलेक्टिव सोशल इंटरेस्ट बोलते हैं। कलेक्टिव सामूहिक कृषि की करने की उनके दिमाग में बात आने लगी। नेक्स्ट इज but did those who feel those is cooperatives, the other socialists felt that cooperative could not be built on a wide scale only through individual initiative। अदर सोशलिस्ट थे वो भी ये सोचते थे कि किस तरीके से काम किया जाए, कैसे काम किया जाए, कैसे उनको बिल्ड किया जाए और उन इंडिविजुअल इंटेंसिव लोगों को किस तरीके से जोड़ा जाए। दे वांटेड टू गवर्नमेंट टू इनकरेज द कोऑपरेटिव। वो चाहते थे कि गवर्नमेंट को इनकरेज किया जाए कि कोऑपरेटिव सोसाइटी चलाए, वो सहकारी कृषि चलाए। इन द इंस्टेंस ऑफ फ्रांस लुइस ब्लैक नाम के लोग आए जो 1813 में और 1882 में जो चाहते थे, इनकरेज करते थे कोऑपरेटिव सोसाइटी को बनाना और रिप्लेस द कैपिटल इंटरप्राइजेज। जो पूंजीवाद था उसको तो वो खत्म कर रहे थे और लोगों को कोऑपरेटिव तरीके से काम करने के लिए वो इनकरेज या बढ़ा रहे थे। एंड इन द दीज कोऑपरेटिव्स ही सजेस्टेड
प्रॉफिट वुड बी डिवाइडेड अमंग ऑल द स्टॉक होल्डर्स अकॉर्डिंग टू देयर वर्क। और जितने भी लोगों ने इकट्ठे 4-5 लोगों ने काम किया है वो इकट्ठे मिलके काम करें और फिर उनके काम के अकॉर्डिंग प्रॉफिट को बांट दिया जाए। इस तरीके का काम वो चाहते थे। नेक्स्ट कार्ल मार्क्स आए थे और फ्रेडरिक एंजल आए थे। कार्ल मार्क्स 1818 से और 1883 से और फ्रेडरिक एंजल 1820 और 1895 से। एडिड अदर आइडियाज, उन्होंने अदर आइडियाज जोड़े। कार्ल मार्क्स ने क्या जोड़ा? दैट ही वर्क हैड टू ओवरथ्रो कैपिटलिज्म एंड रूल द प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड फ्री देमसेल्फ फ्रॉम द कैपिटल एक्सप्लोरेशन। कार्ल मार्क्स सजेस्ट करता है कि द वर्कर हैड टू ओवरथ्रो कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म को, बिल्कुल पूंजीवाद को बिल्कुल खत्म कर देना चाहिए। जिसके पास पैसा है क्या वही ये सब कुछ चीजें करेंगे? वो बिल्कुल खत्म कर देना चाहते थे और प्राइवेट प्रॉपर्टी को भी वो खत्म कर देना चाहते थे। फ्री देम द कैपिटल एक्सप्लोरेशन, वो एक्सप्लोरेशन कैपिटल के नाम पे, पूंजी के नाम से जो लोगों को दबा रहे थे वो उन चीजों को खत्म कर देना चाहते थे। मार्क्स बिलीव दैट द वर्कर्स हैड टू कंस्ट्रक्ट एज द रेडिकली सोसाइटी वेयर ऑल द प्रॉपर्टी वाज सोशली कंट्रोल। वो आप चाहते थे कि ऐसी सोसाइटी बने जो हर चीज पर हर एक आदमी का अधिकार हो। समाज में कुछ भी चीज है, अगर 15 घर मिल के अपनी कृषि करना चाहते हैं तो अगर वहां पे ट्रैक्टर है, अगर वहां पे कोई मशीन है, अगर वहां पे कुछ भी चीज है तो उन 15 के 15 लोगों का उस पर अधिकार हो, किसी एक आदमी का नहीं। He was also convinced that the worker will trump in the verdict with the capitalism। वो चाहते थे कि सारी वर्कर्स को भी उन चीजों का पूरा पूरा हिस्सा मिले जैसा वो चाहते हैं। यहाँ पे लास्ट जो मैंने अभी कराया उसमें एक रॉबर्ट ओवन नाम का पर्सन भी आया था जो सबसे पहले किस क्वेश्चन को डिफाइन करना चाहता था। नाउ द क्वेश्चन वाज दैट कुड बी सोसाइटी विद इन प्रॉपर्टी ऑपरेट प्रॉपरली ऑपरेट एंड विद द वुड बी द बेसिस ऑफ सोशलिस्ट सोसाइटी। किस तरीके से किसी सोसाइटी को चलाया जाए। उसमें सबसे पहले जो थे वो रॉबर्ट ओवन थे 1771 में। वो चाहते थे कि कोऑपरेटिव सोसाइटी चलाई जाए। ए लीडिंग इंग्लिश मैन्युफैक्चर सबसे मैन्युफैक्चर थे जो देखते थे कि बिल्ड करते थे कोऑपरेटिव कम्युनिटी जिन्हें न्यू हार्मनी इन इंडिना यूएसए में चली थी। यहां से ही ये सिस्टम चला था कि उसके बाद कार्ल मार्क्स, इन्हीं के बाद ये कार्ल मार्क्स आए या फ्रेडरिक एडलीज आए या फिर लुइस ब्लॉक आए। ये सब लोग रॉबर्ट ओवन के बाद आए थे। दिस इज द चैप्टर ऑफ यहाँ पे हमने जो चैप्टर कंप्लीट किया है एक बार उन पे नजर मार लेते हैं कि हम कहाँ तक पहुंचे हैं इस चैप्टर में। इस चीज को देखने के लिए वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स। इन माई लास्ट वीडियो वी कवर द सिलेबस। ये वाला मैंने लास्ट वीडियो में कवर किया था। इसके बाद यहाँ से टुडे जो हमने किया है, एक तो ये वाला चैप्टर, ये वाला टॉपिक खत्म किया है। उसके बाद जो है आज हमने जो किया कमिंग ऑफ द सोशलिज्म इन यूरोप। यहाँ पे बिल्कुल क्लियर लिखे हुए हैं। ये रॉबर्ट ओवन लिखा हुआ है, यहाँ से रॉबर्ट ओवन लिखा हुआ है, फिर लुइस ब्लॉक लिखा हुआ है, कार्ल मार्क्स लिखा हुआ है। ये सब चीज मैंने करवाई है। यहाँ तक का चैप्टर हमने आज कंप्लीट कर लिया है। हाँ, यहाँ तक कि एनसीईआरटी में आप अपने नोट्स भी बनाएंगे और इस चैप्टर को अच्छे से रीड कर लेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में जो होगा हम जो पढ़ेंगे स्पोर्ट ऑफ सोशलिज्म एंड रशियन रेवोल्यूशन के बारे में हम आगे करेंगे। ओके, जब तक के लिए हैव ए नाइस डे।